हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका। हम कर रहे थे आईसीएसई क्लास 10 के मैथ्स का चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो आज बारी है चैप्टर प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी के बोर्ड एग्ज़ाम में जितने भी सम्स आए हुए हैं फ्रॉम 2010 टिल 2023 इस साल तक, वो सारे सम्स हम देखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। ना करते हैं अपना फर्स्ट सम। ये आया था इसी साल 2023 में। लिखा हुआ है अ बैग कंटेन 25 कार्ड्स नंबर्ड थ्रू 1 to 25. अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज, फिर ए बी सी पूछा है। ए मल्टीपल ऑफ 5, बी अ परफेक्ट स्क्वायर, सी अ प्राइम नंबर। तो सबसे पहले हम सैम्पल स्पेस देखते हैं। तो हम लिखते हैं कि कितने थे कार्ड्स, टोटल 25। तो हम लिखेंगे टोटल कार्ड्स इज इक्वल टू 1 2 3 ऐसे ऐसे करके 25 तक। लेट एस बी द सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस देयरफॉर कार्डिनल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, यानी टोटल में कितने हैं सैम्पल स्पेस में, 25 है। ओके, अब पहला नंबर पूछ रहा है मल्टीपल ऑफ 5। तो हम लिखेंगे नंबर्स इन कार्ड्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5 इज इक्वल टू क्या क्या है देखो, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, यानी टोटल में 5 कार्ड्स है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 5, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, 5 डिवाइडेड बाय टोटल दैट इज 25। ये कट रहा है तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/5। नंबर 2 करते हैं। नंबर 2 है परफेक्ट स्क्वायर। तो हम लिखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर्स इन कार्ड्स इज इक्वल टू कितने परफेक्ट स्क्वायर है, 1 है, फिर 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, यानी कि 5 है। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी 5 डिवाइडेड बाई 25 है, यानी अगेन 1/5 हो गया। और नंबर 3 है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर्स इन कार्ड्स इज इक्वल टू, देखो 2 है प्राइम नंबर, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है और 23 है, राइट। तो कितने हुए, 9। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी कि अ प्राइम नंबर हो, ये हो जाता है 9 डिवाइडेड बाई 25, करेक्ट। नेक्स्ट सम शुरू करने से पहले तुम लोगों को एक बुक रिकमेंड करना चाहती हूँ। ये बहुत ही अच्छी बुक है। ये है ओसवाल गुरुकुल की आईसीएसई क्वेश्चन बैंक फॉर क्लास 10 फॉर दिस ईयर, दैट इज़ फॉर 2024 एग्जामिनेशन। इस बुक में सभी चैप्टर्स के सम्स दिए गए हैं बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि बोर्ड में आते हैं, यानी उसी पैटर्न में दिए गए हैं। देखिए शुरू में सभी चैप्टर्स के जो इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज एंड ऑल है वो दिए गए हैं। फिर मैं अगर एक चैप्टर को दिखाऊं, जैसे ये बैंकिंग का ही चैप्टर है, रेकरिंग डिपॉजिट का, तो इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो पैटर्न है एग्ज़ाम का, बोर्ड एग्ज़ाम का, वैसे ही सारे फिर फार्मूला बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं सब कुछ है, और बिल्कुल एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा सेट किया हुआ ये सारे पेपर्स हैं। तो ये बुक जरूर से परचेज़ करना। इसका परचेज लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक दैट आउट। कहते हैं नंबर 2, ये भी 2023 के ही एग्जाम में आया था। लिखा है अ लेटर इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम ऑल द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर चोजन इज अ वोवेल इज, और 4 ऑप्शन दिए गए। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में टोटल कितने लेटर्स होते हैं, 26 है ना। ABCD XYZ तक करो तो 26 होते हैं। तो हमने वही लिखा, एस को सैम्पल स्पेस मान के टोटल नंबर्स इन सैम्पल स्पेस कितने हो गए, 26। अब वॉवेल कितने होते हैं, तो हम लिखेंगे वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स
इज इक्वल टू क्या है, ए ई आई ओ एंड यू, यानी कि टोटल में 5। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी कि अ वोवेल हो ये होगा 5/26। ये ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। सम नंबर 3 2022 के सेमेस्टर 2 एग्जाम में आया था, लिखा है अ लेटर ऑफ द वर्ड सेकेंडरी इज सिलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर सिलेक्टेड इज नॉट अ वोवेल। तो ये है लेटर्स, टोटल में SECONDARY, टोटल में 9 है, इसीलिए सैम्पल स्पेस में नंबर भी हो गए 9। अब नॉट अ वोवेल, तो उसके लिए हम लिखते हैं कि नंबर ऑफ लेटर्स in secondary which are not vowel, not vowel मतलब वो कॉन्सोनेंट है। R क्या क्या है, S है, C है, N है, D है, R है और Y है, यानी टोटल में कितना है 1 2 3 4 5 6 है, 6 है। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी कि वो नॉट अ वोवेल हो ये है 6/9, दैट इज़ 3 से कट रहा है ना, तो 2/3 विल बी द आंसर। 2/3, अच्छा ये ऑप्शनल नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं थे, तो बस 2/3 इज द आंसर, राइट। अब करते हैं सम नंबर 4, ये 2022 के सेमेस्टर 2 में आया था, लिखा है द बैग कंटेन्स 5 वाइट 2 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज अ रेड बॉल। तो हमने लिखा है, चलो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या है, 5 वाइट है, 2 रेड है, 3 ब्लैक है, यानी टोटल में 10 बॉल्स है। तो सैम्पल्स में इसका नंबर भी होगा, तो हम लिखेंगे लेट S बी द सैम्पल स्पेस, देयरफॉर कार्डिनल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस हो गया 10। अब बोल रहा था कि बॉल ड्रॉन रेड बॉल हो, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज इक्वल टू 2, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी हो कि रेड बॉल ही निकले वो होगा 2 टोटल, ये कट रहा है 1/5, दिस विल बी द आंसर। नाउ नंबर 5 है क्वेश्चन, ये भी 2022 के सेमेस्टर 2 में आया हुआ है, लिखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाई 3 इन थ्रोइंग अ डाइस इज, और 4 ऑप्शन दिए गए। तो हमने लिखा अच्छा टोटल नंबर्स कितने आते हैं डाइस में, 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल 6 आते हैं। तो फिर कार्डिनल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस मतलब टोटल नंबर इन सैम्पल स्पेस हो गया 6। अब इसमें डिविजिबल बाई 3, तो नंबर्स डिविजिबल बाई 3 ये हैं 3 है और 6 है, दैट्स इट, यानी 2 ही नंबर है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी कि डिविजिबल बाई 6 हो, डिविजिबल बाई 3 हो, ये होंगे 2 डिवाइडेड बाई 6 है, तो 1/3, ये ऑप्शन है 1/3 बी, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ करते हैं नंबर 6, लिखा है ईच ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड ऑथराइजेज इज रिटन ऑन आइडेंटिकल सर्कुलर डिस्क एंड पुट इन अ बैग। ठीक है, ऑथराइजेज का एक एक लेटर AUTH ऐसे एक एक डिस्क में रख करके बैग में रख दिया, और they are well shuffled. If a disc is drawn at random from the bag, what is the probability that the letter is, और 3 क्वेश्चन पूछे हैं, पहला है वॉवेल हो, नेक्स्ट है कि वन ऑफ द फर्स्ट 9 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हो, और थर्ड है कि वन ऑफ द लास्ट 9 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हो। पहला पूछ रहा है वॉवेल हो, पहले मैंने बता दिया आपके नंबर ऑफ लेटर्स टोटल में ऑथराइजेस में कितने होते हैं, 10 है, तो सैम्पल स्पेस का नंबर भी 10 है। अब पहला पार्ट पूछ रहा है वॉवेल, तो हम लिखते हैं वॉवेल्स in the word authorizes is equal to क्या क्या, देखो A है, U है, O है, I है, E है, मतलब सभी कुछ है, 5 वोवेल है इसमें। therefore प्रोबेबिलिटी हो अ वोवेल होने की वो है 5/10, यानी 1/2। नंबर 2 पूछ रहा है कि वन ऑफ द फर्स्ट 9 लेटर्स हो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, तो हम लिखेंगे कि वन ऑफ द फर्स्ट 9 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इन
ऑथोराइजेस इज इक्वल टू, अब देखो फर्स्ट 9 लेटर्स क्या हो गए, ABCDEFGHI, आई तक, ठीक है। तो आई तक के देखते हैं, पहला A है, फिर H है, फिर I है, फिर E है, तो टोटल में 4 लेटर्स हैं ऐसे। तो हम वही लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी वन ऑफ द फर्स्ट 9 लेटर्स हो ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज इक्वल टू 4/10, ये कट रहा है, 2/5 हो रहा है, ठीक है। और थर्ड नंबर पूछ रहा है कि वन ऑफ द लास्ट 9 लेटर्स हो। अच्छा, तो यही ऑलमोस्ट सेम ही है, बस अब हमको लास्ट के 9 देखने हैं। तो वन ऑफ द लास्ट 9 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, क्या क्या होते हैं देखो, आई थिंक RSTUVWXYZ, हाँ R से चालू होता है, तो R रहेगा, S रहेगा, T रहेगा, U रहेगा और Z भी है, Z भी रहेगा, दैट्स इट। तो टोटल में 5 हैं, ठीक है। O नहीं रहेगा क्योंकि R से चालू हो रहा है, तो O नहीं रहेगा। अब हम करते हैं प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी वन ऑफ द लास्ट 9 लेटर्स हो, तो ये होगा 5/, टोटल 10 है, यानी कि 1/2। तो एक आंसर 1/2, दूसरा 2/5, तीसरा 1/2 होगा। करते हैं नेक्स्ट सम। ये आया था 2019 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा हुआ है कि देयर आर 25 डिस्क नंबर्ड 1 to 25. They are put in a closed box and shaken thoroughly. A disc is drawn at random from the box. Find the probability that the number on the disc is, 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, either an odd number होगा, नंबर 2 है divisible by 2 and 3 both होगा, या फिर नंबर 3 है नंबर लेस देन 16 हो। तो ठीक है, हम एक एक करके करेंगे। सबसे पहले हम बता देते हैं टोटल नंबर ऑफ डिस्क 1 2 3 4 ऐसे 25 तक होंगे, तो टोटल 25 है, तो सैम्पल स्पेस का नंबर 25 है। अब नंबर 1 पूछ रहा है ऑड नंबर हो, तो ऑड नंबर्स इज इक्वल टू क्या हो गए, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 एंड 25। टोटल में कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नंबर है। तो प्रोबेबिलिटी कि एक ऑड नंबर ही हो, एंड ऑड नंबर होने का चांसेस कितना है, 13/25। नंबर 2 डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, तो नंबर्स डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, 2 and 3 बोथ यानी 6 से डिविजिबल होने चाहिए, तो वो 2 and 3 बोथ से होंगी, तो वो होगा एक 6, और 6 का टेबल पढ़ लो, बस 24 तक ही होगा क्योंकि नंबर ही 25 तक है, तो टोटल में 4 ही हैं। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ कि वो डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ हो 4/25। और नंबर 3 पूछ रहा है अ नंबर लेस देन 16, तो नंबर्स लेस देन 16 क्या क्या है, 1 2 3 4 ऐसे करके पूरा 14 15, यानी टोटल में 15 नंबर्स हैं लेस देन 16, राइट। 1 से है तो 15 तक ही है, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी हो कि नंबर लेस देन 16 आए 15/25 है, ये कट रहा है, यानी कि 3/5। तो पहला आंसर 13/25, दूसरा 4/25, तीसरा 3/5। तो प्रोबेबिलिटी के सम्स बहुत इजी होते हैं, बट ये ध्यान होना चाहिए कि किस तरीके से लिखना है, पहले पूरे पार्ट बताने इतने हैं, फिर प्रोबेबिलिटी दिखाओ, ठीक है। हम सब मन में कर सकते हैं, बट सीधा ये प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट नहीं दिखाओगे, पहले प्रॉपर्ली काउंट करके नंबर्स बताओ, या जो भी चीज़ें वो बताओ, उसके टोटल नंबर बताओ, उसके बाद ही प्रोबेबिलिटी करो। बस तरीका सही हो तो पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट सम आया था 2018 में।
लिखा है कार्ड्स बेयरिंग नंबर्स 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 सारे 2s में हैं और सारे ही इवन नंबर्स हैं. They are kept in a bag. A card is drawn at random from the bag. Find the probability of getting a card which is, और 4 क्वेश्चन पूछे हैं. प्राइम नंबर हो, a number divisible by 4 हो, a number that is a multiple of 6 and an odd number. ठीक है, तो हम सबसे पहले ये लिख दिए कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स ऐसे करके टोटल में 10 है, तो सैम्पल स्पेस में 10 हो गए. अब पहला पूछ रहा है कि प्राइम नंबर हो, तो प्राइम नंबर्स इसके अंदर हैं कौन कौन से, वो देखो. इस सब में खाली एक 2 है प्राइम नंबर. ठीक है, यानी कि टोटल में तो 1 ही है. ठीक है, एक ही नंबर है 2. तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर आए, ये चांस खाली एक है, तो 1/10. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब एक नंबर होता है ना ऐसे 2, तो बहुत जन भूल से यही 2 ही लिख देते हैं, 2/10 कर देंगे. ये रॉन्ग हो गया. 2 तो वो एक नंबर है, मतलब चांस तो एक ही है ना आने का, ये ध्यान रखना. कन्फ्यूजिंग हो जाता है कभी कभी. दूसरा दिया नंबर डिविजिबल बाई 4, तो नंबर्स डिविजिबल बाई 4, नंबर्स डिविजिबल बाई 4 वही होंगे जो 4 के टेबल में आते हैं. तो 4, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, 4 4 जार 16, 4 5 जार 20, दैट्स इट. यानी टोटल में 5 नंबर है, 3 2 5. तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी कि वो अ नंबर डिविजिबल बाई 4 हो, बाई 4, हाँ, 5/10 है, यानी कि 1/2. नंबर 3 पूछ रहा है कि नंबर मल्टीपल ऑफ 6, तो लिख देते हैं पहले क्या क्या है. नंबर्स मल्टीपल ऑफ 6, यानी 6 के टेबल वाला. 6 है, 12 है, 18 है, दैट्स इट. यानी 3 नंबर्स हैं. तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी हो कि अ नंबर मल्टीपल ऑफ 6 आए, 3 ही है, 3/10. और नंबर 4 है कि एक ऑड नंबर हो, तो ऑड नंबर्स इसके अंदर तो एक भी नहीं है, सबके सब इवन है, तो 0 है. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि एन ऑड नंबर आए, 0/10 होगा. इसका मतलब 0 है प्रोबेबिलिटी. तो पहले का आंसर है 1/10, दूसरे का 1/2, तीसरे का 3/10 एंड लास्ट वाला का 0 हो रहा है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आया था ये 2017 के बोर्ड एग्जाम में. लिखा है 16 कार्ड्स आर लेबल्ड एज ABCD है, वैसे MNOP तक. ठीक है, तो टोटल 16 बता दिया. They are put in a box and shuffled. A boy is asked to draw a card from the box. What is the probability that the card drawn is, और 3 क्वेश्चन है, a vowel, a consonant and none of the letters of the word median. ठीक है, तो ABC करके MNOP तक टोटल 16 कार्ड्स हैं. तो जो सैम्पल स्पेस में नंबर 16 होगा. अब पहला बोल रहा है वॉवेल कितने आएंगे, तो नंबर ऑफ वॉवेल्स इन द कार्ड्स इज इक्वल टू क्या क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ई आ रहा है, आई आ रहा है, ओ आ रहा है. बस OP है तो यू नहीं आएगा, यानी टोटल में 4 वॉवेल्स आ रहे हैं. तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी कि अ वॉवेल आए, ये 4/16 है जो कट रहा है, तो 1/4. दूसरा अ कॉन्सोनेंट आए, तो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स, तो ये क्या आ रहे हैं, ए तो नहीं है, बी है, सी है, डी है, एफ है, जी है, एच है, जे है, के, एल, एम, एन और पी. ठीक है, बस पी तक ही है. टोटल में कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए. तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी कि अ कॉन्सोनेंट हो, ये 12/16 है, यानी कि 3/4 है. और नन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मीडियन, तो लिखेंगे नन ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड मीडियन. ये कौन कौन से है देखो, ए तो होता है, तो बी नहीं है तो बी, सी, डी होता है, ई होता है, एफ, जी, एच, आई होता है, जे, के, एल, एम, एन होता है,
O और P, तो टोटल में कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ऐसे लेटर्स है जो मीडियन में नहीं है, ठीक है। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी कि नन ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड मीडियन हो, वो चांसेस है 10/16 यानी 5/8। तो पहला आंसर 1/4 आया, दूसरा 3/4 आया और तीसरा 5/8 आया। ना करते हैं सम नंबर 10, ये आया था 2016 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है अ गेम ऑफ नंबर हैज़ कार्ड्स मार्क्ड विथ 11 12 13 40, सिर्फ 4 नंबर्स है। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज, पहला कि अ परफेक्ट स्क्वायर हो, दूसरा डिविजिबल बाय 7 हो, ठीक है। तो हमने ये बता दिया ओके टोटल ये कार्ड्स है यानी 4, तो स्पेस सैम्पल स्पेस में भी 4 हो गए। अब पहला पूछ रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर हो, तो परफेक्ट स्क्वायर्स इसमें एक भी नहीं दिख रहा है मुझे, तो 0 है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी हो कि अ परफेक्ट स्क्वायर आए 0/4 होगा, यानी कि ये 0 होगा। और नंबर 2 पूछ रहा है कि नंबर डिविजिबल बाय 7 हो, तो नंबर्स डिविजिबल बाई 7 इसके अंदर में एक भी नहीं है जो 7 के टेबल में आता है, तो वो भी 0 है। देयरफॉर इसकी प्रोबेबिलिटी कि डिविजिबल बाई 7 आए, ये भी 0/4 यानी कि 0 है। पहला आंसर है जिसमें दोनों ही 0 है, ठीक है। करते हैं अपना नेक्स्ट सम। ये आया था 2015 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है कि अ बैग कंटेन्स 5 वाइट बॉल्स, 6 रेड बॉल्स एंड 9 ग्रीन बॉल्स। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज नंबर 1 अ ग्रीन बॉल, नंबर 2 अ वाइट और अ रेड बॉल एंड नंबर 3 इज नाइदर ग्रीन नॉर अ वाइट बॉल, यानी कि ग्रीन और वाइट ना हो यानी कि रेड हो, ठीक है। तो अभी नंबर 1 करते, पर उससे पहले टोटल बॉल्स कितनी थी 5 वाइट 6 रेड 9 ग्रीन, यानी टोटल 20, सैम्पल स्पेस में भी 20। अब एक ग्रीन बॉल्स, तो ग्रीन बॉल्स टोटल में कितनी हैं 9 है। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी हो कि अ ग्रीन बॉल आए, वो चांसेस है 9/20, ठीक है। 9/20 कुछ कट नहीं रहा है। नंबर 2 में पूछ रहा है कि वाइट या रेड बॉल हो, तो नंबर 2 वाइट और रेड बॉल्स कुछ भी हो तो चलेगा, यानी वाइट 5 है और रेड 6 है, टोटल 11, कुछ भी आए चलेगा। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी कि अ वाइट और अ रेड बॉल हो, वो है 11/20। और नंबर 3 पूछ रहा है नाइदर अ ग्रीन बॉल नॉर अ वाइट बॉल, नाइदर अ ग्रीन बॉल और अ वाइट बॉल, ये न ग्रीन हो न वाइट हो, तो टोटल में 6 है, 6 रेड बॉल्स है। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी कि नाइदर अ ग्रीन और अ वाइट बॉल हो, ये 6/20 कट रहा है, ये 3/10 आंसर आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, एक 9/20 आ रहा है, एक 11/20, एक 3/10, ओके। अभी करते हैं सम नंबर 12। ये 2014 के बोर्ड एग्जाम में आया था। देखो यहाँ पे एक डाइस दिया हुआ है और लिखा हुआ है कि ये नंबर्स है उसमें नीचे 1 2 3 -1 -2 एंड -3। अभी 6 नंबर्स हैं ये। अभी लिखा हुआ है द डाई इज थ्रोन वंस, एक बार थ्रो की उसको। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। अ पॉजिटिव इंटीजर, एन इंटीजर ग्रेटर देन -3 एंड लास्ट में द स्मॉलेस्ट इंटीजर, ठीक है। तो पहले पॉजिटिव इंटीजर आने का क्या चांसेस है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स इसके अंदर में तो 1 है 2 है और 3 है, यानी टोटल में 3 है। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी हो कि अ पॉजिटिव इंटीजर आए
ये चांसेस है 3/6 जो कट के आता है 1/2, ठीक है। नंबर 2 बोल रहा है नंबर ग्रेटर देन -3, तो नंबर्स ग्रेटर देन -3 इस डाइस में है, 1 है, 2 है, 3 है, -1 भी है, -2 भी है, यानी कि टोटल में 5 नंबर्स है। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी हो कि अ नंबर ग्रेटर देन -3 आए 5/6। और लास्ट नंबर 3 पूछ रहा है स्मॉलेस्ट इंटीजर, तो स्मॉलेस्ट इंटीजर इसके अंदर में खाली एक ही होगा, ऑब्वियसली सबसे छोटा -3 है यानी कि 1 है। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी की स्मॉलेस्ट इंटीजर आए 1/6 विल बी द आंसर। तो टोटल में पहले का 1/2, दूसरे का 5/6, तीसरे का 1/6। अब करते हैं नेक्स्ट सम। ये आया था 2013 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है कि अ बॉक्स कंटेन्स सम ब्लैक बॉल्स एंड 30 वाइट बॉल्स। If the probability of drawing a black ball is 2/5 of a white ball, find the number of black balls in the box. तो हम ब्लैक बॉल जिसको पता करना है उसको हम मान लेते हैं कि ये x है। तो टोटल में कितने बॉल्स हुए सैम्पल स्पेस में? x + 30, x ब्लैक है और 30 वाइट है। अब प्रोबेबिलिटी पहले देखते हैं अब ब्लैक बॉल की। तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी हो रही है x अपॉन टोटल। अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं अ वाइट बॉल निकलने की, वो होगी 30 अपॉन टोटल। और ये प्रोबेबिलिटी क्या बोल रहा है कि गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल मतलब x अपॉन x + 30 इज इक्वल टू 2/5 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल। तो जैसा बोला वैसे हमने लिख दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लैक बॉल इज इक्वल टू 2/5 ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ वाइट बॉल। अब इसमें देखो x + 30 कट गया, तो x इज इक्वल टू 2 × 30/5 बचा, ये भी 6 कट रहा है, तो x इज इक्वल टू 12 आ गया। देयरफॉर ब्लैक बॉल्स कितने हैं? ब्लैक बॉल्स ही पूछा था, तो ब्लैक बॉल्स कितने हैं? 12 है। ये तुम्हारा आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सम आया था 2012 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा हुआ है 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, और दूसरा पूछ रहा है एटलीस्ट 1 टेल हो। 2 कॉइन को अगर अपने टॉस करते हैं एक साथ तो देखो क्या होता है, या तो ये सैम्पल स्पेस में मैं बता रही हूँ, तो या तो दोनों हेड होंगे HH, या एक हेड और दूसरा टेल होगा, या फिर दूसरा पहले वाले का टेल दूसरे वाले का हेड आएगा, और या फिर दोनों ही टेल होंगे। इससे ज़्यादा तो कोई प्रोबेबिलिटी हो नहीं सकती चारों के। तो टोटल में सैम्पल स्पेस में कितना चीज़ आ सकता है? 4। अब इसमें पहला बोल रहा है कि हेड्स हो, ठीक है, 2 हेड्स हो, तो 2 हेड्स वाले क्या क्या है? खाली एक ही तो है, ये HH वाला, यानी टोटल में 1 ही है। तो प्रोबेबिलिटी कि 2 हेड्स हो ये 1/4 है। और नंबर 2 बोल रहा है कि एटलीस्ट 1 टेल हो, एटलीस्ट 1 तो हो ही। तो देखो इसमें तो एक भी नहीं है, ये नहीं मानेंगे, ये इसमें एक है, इसमें एक है और इसमें 2 है। 2 है तो एटलीस्ट एक तो है ही, तो हम इन तीनों को लेते हैं। तो HT भी रहेगा, TH भी रहेगा और TT भी रहेगा, यानी टोटल में 3। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी की एटलीस्ट 1 टेल हो ये 3/4 होगा। तो ये अपने 2 आंसर हो गए। नाउ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये 2011 के बोर्ड एग्जाम में आया था। लिखा है फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स ऑल कार्ड्स हुज नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 3 दे आर रिमूव्ड। यानी कि 3, 6, 9 रिमूव कर दिया हर एक से, मतलब कि डायमंड से, स्पेड से, हार्ट से और क्लब से, ठीक है। तो अब जो बचे हुए कार्ड उनको जब निकालते हैं तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नंबर 1 कि एक फेस कार्ड हो, यानी किंग, क्वीन या जैक में से कुछ निकले। दूसरा एन इवन नंबर्ड रेड कार्ड हो, ठीक है। तो हमने यही बताया कि देखो मल्टीपल्स ऑफ 3
3 6 9 3 होते हैं हर एक सेट में, यानी टोटल में 4 सेट है तो 12 निकल गए पत्ते। तो अभी बचे कितने, 52 में से 12 निकाल दो, 40 बचे। तो यही हमारा सैम्पल स्पेस का नंबर है। अब फेस कार्ड्स इन ईच सेट होता है 3, ठीक है। किंग होता है, क्वीन होता है और जैक होता है। तो टोटल में तो 4 सेट्स हैं, देयरफॉर टोटल फेस कार्ड्स इन 4 सेट्स, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी 12 होंगे। तो अब बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेस कार्डियो, तो वो होगा 12 अपॉन टोटल में 40 है, ये कट रहा है देखो 4 से, 3/10 विल बी द आंसर। नंबर 2 पूछ रहा है कि रेड कार्ड हो इवन नंबर। तो देखो 2 रेड होते हैं ना, एक होता है हार्ट्स, एक होता है डायमंड। तो हम लिखेंगे कि इवन नंबर्ड रेड कार्ड इज इक्वल टू क्या क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, यानी कि टोटल 5। इवन नंबर्ड रेड कार्ड ऑफ 2 सेट्स ना रेड के, तो ये हो गया 5 × 2 यानी टोटल में 10 हो गया। तो अब हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी कि वो इवन नंबर्ड रेड कार्ड ही हो, तो वो चांसेस है 10/40 यानी कि 1/4। दिस इज़ आवर आंसर, ठीक है। करते हैं अपना नेक्स्ट सम जो 2010 के बोर्ड एग्जाम में आया था। लिखा है कार्ड्स मार्क्ड विद नंबर्स 1 2 3 4 till 20 आर वेल शफल्ड एंड अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ द कार्ड्स इज, एक प्राइम नंबर हो, दूसरा डिविजिबल बाई 3 हो, तीसरा अ परफेक्ट स्क्वायर हो। देखो 1 2 3 4 20 तक यानी कि टोटल 20 है, तो यही मैंने टोटल नंबर ऑफ कार्ड यहाँ पे 20 लिख दिए, तो सैम्पल्स में से भी 20 है। अब प्राइम नंबर्स कितने इसमें, चलो वो भी लिख देते हैं। तो प्राइम नंबर्स होंगे 2 3 5 7 11 13 17 और 19। 20 तक में तो यही है। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी कि एक प्राइम नंबर आए, प्राइम नंबर, इट इज़ 8/20। ये कट रहा है 4 से, 2/5 विल बी द आंसर, ठीक है। अभी नंबर 2 पूछ रहा है कि डिविजिबल बाई 3 आए, तो नंबर्स डिविजिबल बाई 3 कौन कौन से होते हैं, जो 3 के टेबल में आए। तो 3 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, दैट्स इट। 20 तक में तो यही होंगे, यानी टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी कि एक नंबर डिविजिबल बाई 3 हो, ये है 6/20। ये भी 2 से कट रहा है, 3/10, ठीक है। अब आता है नंबर 3, पूछ रहा है कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो देखते हैं यहाँ कितने परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। परफेक्ट स्क्वायर्स, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, वो यहाँ है नहीं, यानी टोटल में 4 है। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी कि अ परफेक्ट स्क्वायर आए, ये है 4 डिवाइडेड बाई 20 यानी कि 1/5, ठीक है। तो पहला आंसर 2/5 आ गया, दूसरा 3/10 और तीसरा 1/5। तो यहाँ हमने ख़त्म कर दिया प्रोबेबिलिटी के 2010 से लेकर 2023 तक जो सम्स आए हैं वो सारे सम्स सॉल्यूशन कर लिया। इस चैप्टर को अगर प्रैक्टिस नहीं की हो तो ये चैप्टर का आई लिंक भी दे रही हूँ, यहाँ पे जाओ, इसमें ये चैप्टर को मैंने प्रॉपरली समझाया है, अच्छे से समझ लो। उसके बाद में तुम इन चैप्टर्स के PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो। नीचे लिंक दिया गया है, अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हो, आज जो हमने कराया तो PDF भी डाउनलोड कर सकते हो, सॉल्यूशन को देख भी सकते हो। ओके, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करो, कमेंट करके बताओ। ओके, बाय बाय, जय हिंद।